देखो क्या है कि जैसे बच्चे आपके पास रह रहे हैं तो उनका कुसंग ना होने पाए, सबसे पहली सावधानी है। देखो माली जब पौधा रोपता है तो उसके पहले बाड़ तैयार करता है। खेत में अगर हमको अच्छी फसल उगानी है तो सबसे पहले खेती तैयार करने के बाद जहां हम बीजारोपण करते हैं तो उसकी बाड़ तैयार करते हैं कि कोई भी बकरी आदि ऐसे पशु आकर हमारी खेती को नुकसान। तो ये माया माया रूपी जो बकरी है, इसके बहुत बच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि। तो यदि हम उन बच्चों को परस्पर दोष रहित कर पाएं, ऐसे कोई संस्कार उनमें एकांत में बैठ करके, चाहे बच्चे हो चाहे बच्ची हो, गुरुजनों को माता पिता को बैठकर मित्रवत शिक्षा देनी चाहिए। मित्रवत, जैसे हम दोस्त दोस्त बैठे तो कैसे, ऐसे बच्चों के सामने कुछ देर के लिए दोस्त बनना चाहिए। आओ सब बैठते हैं और फिर उनकी मनो स्थिति को उनको प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। और बस यही ध्यान रखे कि मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आकर्षित करता है विषय की तरफ, तो अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको इस सुलझा हुआ उनका व्यक्तित्व जागृत करे कि ऐसे जो मन की तरंगें होती हैं उनको कैसे मारा जाता है। हाँ, जब हमारी मन, क्योंकि यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है ना, जैसे 12-14 वर्ष की अवस्था से फिर मन में तरंगें जागने लगती हैं नाना प्रकार के विकारों की, तो यही अवस्था होती है। अब इनमें पास में बैठ करके उनको ये भी जागृत करना चाहिए कि हम अपने मन को कैसे मारें, उससे कैसे निरपेक्ष रहें। चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में, मन ही तो हमें दुख दे रहा है, मन ही तो हमें नाना प्रकार के शोक संताप पहुंचा रहा है। तो अगर हम नाम जप करते हुए मन की प्रेरणा को देखें, ये सत प्रेरणा या असत प्रेरणा, अगर सत प्रेरणा है तो उसको सपोर्ट कर देते हैं, और असत प्रेरणा है तो उदासीन हो जाते हैं। रोक नहीं, रोकने में फिर सत्यत्व भाव आ जाएगा, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। उदासीन, जैसे हम जा रहे हैं, कोई हमें गाली दे रहा है, ना हम अच्छा माना ना बुरा माना, तो अगली बार 2-4 बार गाली देगा, इसके बाद बंद कर देगा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही मन है, जब हमको गंदी प्रेरणा देता है और हमें बुरा लगा तो मतलब प्रभाव पड़ा, उसकी सत्ता तुमने स्वीकार की, अब हटाना मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा लगा तो वो गिरा देगा, तुमको भ्रष्ट कर देगा। तो उदासीन शब्द होता है, उदासीन, ना बुरा लगना ना अच्छा लगना, वो स्फुरित हो रहा है, और हम राधा राधा राधा, अब वो नष्ट हो जाएगा, वो संस्कार नहीं बना पाएगा, और जो उसका स्फुरण है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे, हम दृष्टा मात्र हैं। ना उससे शत्रु पक्ष है ना उससे राग पक्ष है, राग या द्वेष पक्ष ना होने के कारण मन धीरे 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 निर्वासनिक होने लगता है। तो अगर हम ये चतुरताएं सिखाएं अपने बच्चों को, तो जो हमारे संस्कार बिगड़ने वाले प्रेरणा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदर बैठा हुआ है मन, वो फिर उससे हम बच जाएंगे। और सांसारिक चेष्टाओं में भी प्रवीण होना चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना, कैसे हमें वार्ता करनी, हमें कैसे रसोई सेवा में प्रवीण होना, यह भी होना चाहिए।